कराची में 2 सगे भाइयों को अगवा के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने मकतूलीन की लाशें बरामद कर ली। मुलजिम का कहना है कि उसने गैरत के नाम पर दोनों भाइयों को कत्ल किया, मगर मकतूलीन के वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। गम-ओ-अलम की तस्वीर बने इन माँ बाप के 2 जवां बेटे शहर कायद में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गए। जिंदगी के इस मोड़ पर जब उन्हें अपने जवान बेटों के सहारे की ज़रूरत थी, बदकिस्मत वालिदैन को अपने उन्हीं बच्चों के लाशें अपने कांधों पर उठाने पड़े। मलिर मोहब्बत नगर के रहायशी निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड मोहम्मद सुलेमान के 2 बेटों 23 साला बाबर और 17 साला बिलाल रवा माह की 13 तारीख को घर से मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। काफी देर तक जब दोनों भाई घर ना पहुंचे तो हर शहरी की तरह इनके घर वालों के दिल में भी खदशात ने जन्म लेना शुरू किया। तो उन्होंने बाबर और बिलाल की तलाश शुरू की, लेकिन दोनों भाइयों का कुछ पता न चला। ये मगरिब के बाद ये गायब हुए हैं। मैंने इन लोगों को बहुत फ़ोन किया इधर उधर, लेकिन कहने लगे नहीं पहुंच रहे। 9:30 बजे तक मेरे पास इतला आई कि बच्चे दोनों नहीं आए, कोई मालूमात नहीं है इनकी। काफी देर तक तलाश के बाद घर वालों ने बिलाखिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का सोचा। मलिर सिटी थाने में बाबर और बिलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान सलमान के ब्रदर निस्बती सादिक ने उन्हें बताया कि उसने बाबर और बिलाल को आखिरी बार मोहल्ले के रहायशी आसिफ बलोच के साथ देखा था, जिस पर पुलिस ने आसिफ के घर पर छापा मारकर इसे हिरासत में ले लिया और तफ्तीश के लिए इसे थाने ले आई। मकतूल बाबर और बिलाल के वालिद का कहना है कि मुल्जिम आसिफ बलोच के कब्जे से पुलिस ने उसके बेटे बिलाल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया था, जो उसने 2 रोज कबल उन्हीं से छीना था। कामरान समझा मेरा बेटा है, उसने बोला कि दूल्हा भाई मैं जानता हूँ घर, क्योंकि उसी स्कूल में वो पढ़ता है। मोबाइल में बैठा कामरान ने ले जाके वहाँ पे उनको खड़ा कर दिया। वहाँ से आसिफ बरामद हो गया। जब यहाँ पर आए हैं उसकी मार कुटाई शुरू करी है। उन लोगों ने बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ, ना बाबर को जानता हूँ, ना मैंने मोबाइल छीना है, और मैं किसी को भी नहीं जानता। इधर पुलिस रात भर आसिफ बलोच से तफ्तीश करती रही, लेकिन आसिफ कुछ कबूल करने को तैयार न था। ताहम जब पुलिस ने मुल्जिम आसिफ बलोच से रवायती तरीके से तफ्तीश शुरू की तो उसने सब कुछ कबूल करते हुए पुलिस के सामने सब उगल दिया और उसने बताया कि इसने ही दोनों भाइयों को उनके घर के पास से अगवा करने के बाद अपने 4 साथियों के हवाले कर दिया था और उन्हें कत्ल करने के बाद लाशें मलिर गाजी नगर की झाड़ियों में फेंक दी गई हैं। इस इंकशाफ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदेही पर दोनों भाइयों की लाशें बरामद कर लीं। एक रात को मोबाइल छीन के वही दोस्त वो कहते हैं कि अब लेकर दिखाओ। तो छोटा मेरा इतना मासूम 17 साल का कि सिर्फ वो कान के पास फायर कर देते ना, कभी उस रास्ते से नहीं गुजरते मेरे बच्चे, कभी उस रास्ते से नहीं गुजरते, सिर्फ कान के पास 4 फायर कर देते थे, कभी रास्ते से उससे नहीं गुजरते। मार दिया, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया उनके साथ, मार दिया, दुनिया से खत्म कर दिया। सिर्फ 2 मेरे बेटे थे। गिरफ्तार मुल्जिम आसिफ ने इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस को बयान दिया कि मकतूल बिलाल की इसकी कजन के साथ दोस्ती थी और इसने गैरत के नाम पर दोनों भाइयों को कत्ल किया है, जबकि मकतूलिन के वालिदैन के मुताबिक आसिफ ने इनके बेटों को प्लानिंग के तहत अगवा करके कत्ल किया और मुल्जिम केस को कमजोर करने के लिए इनके बेटों पर गलत इल्जामात लगा रहा है। स्कूल टीचरों से बयान ले, सर से बयान ले, अगर एक लड़की वहाँ बोल जाए कि ये बच्चा इस तरह का था, मैं जुर्मदार हूँ। एक रात और एक पूरा दिन मोबाइल रहा। कितनी देर में इंटरनेट से तस्वीरें भरी जाती हैं? 10 मिनट में, ठीक है। वो उनके पास था मोबाइल। जुर्मे बेगुनाही में कत्ल होने वाला बाबर 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और बिलाल इससे छोटा था। क्राइम सीन की टीम ने बाबर और बिलाल को कत्ल करने वाले मुल्जिम आसिफ से मलिर सिटी थाने में जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अहलकारों ने बताया कि मुल्जिम को आला हुक्काम के कहने पर दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया गया है और इससे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। मकतूलीन के लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रही है और इसने मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार नहीं किया। उसके साथी भी गिरफ्तार होने चाहिए, उसको कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बेटे गए हैं और उनको बहुत बुरी हालत में मारा इन लोगों ने। बात से इतना मैं पूछो नहीं, मैं देख नहीं सकता था। उन लोगों ने ये हाल करा, इन लोगों ने उन बेटों का मेरे ऐसे जगह जगह से काटा हुआ था इन लोगों ने। बात से पुलिस ने कोई तावन नहीं है, पुलिस का भी कोई तावन नहीं है, मजीद कोई गिरफ्तारी नहीं है।
मकतूल बाबर और बिलाल की गमज़दा मां का कहना है कि एक तो इसके बेटों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और दूसरा उन पर गलत इल्जामात लगाकर उनके जख्मों पर मजीद नमकपाशी की जा रही है, जिसमें पुलिस पेश है। मकतूलीन के लवाहिकीन का यह भी कहना है कि मुल्ज़िमान के साथी उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं और पुलिस भी मुल्ज़िमान का साथ दे रही है। इन बेबस और लाचार वालिदैन की एक ही ख्वाहिश है कि दरिंदा सिफ्त कातिलों को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपने ही खून ने अपनों की ही जान ले ली। गुजरांवाला में बेटे के हाथों माँ बाप और 6 बहन भाइयों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वाक़े से जहां इलाके की फिजा सोगवार है, वहीं लोगों के जहनों पर भी खौफतारी है। ये गुजरांवाला की कलर आबादी का वो घर है जिसे इसके चिराग से आग लग गई। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपने ही खून के हाथों कत्ल होने वाला ये खानदान पुर्दे खाक कर दिया गया। इलाके की फिजा सोगवार है, लोगों में गमो गुस्से और खौफ के मिले जुले तासरात हैं। बदबख्त अफजल का कहना था कि वो अपने वालदैन के आए रोज के झगड़ों से तंग था। पुलिस ने दसिया मैं भाई अपने घर आया उन्होंने काम तो उन्होंने लड़ाई पैंदी रहिंदी सी ते घर जो जाईदा ही उदों भी लड़ाई पई हुंदी, काम तो जाईदा तां भी ते अब्बू ने भी किया, अम्मी ने भी किया, ते नहीं मुड़दे यार। फिर नानी ने मैंने दसिया भाई वो बंदा आंदा घर ते नहीं ठीक है, मैं घरों भी नस जाना तो नहीं मन्ने आगे, फिर मैं फैर मारते रहे। मकतूल असगर के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी इस घर से झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी। 4-5 माह हैं सानू इत्थे आया तो नहीं असी सुनी किसी की आवाज़ हैगी। दूसरी जानिब पुलिस ने वालिदैन और बहन भाइयों को कत्ल करने वाले अफजल को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इसकी निशानदेही पर घर में छुपाया गया असला भी बरामद कर लिया है, जबकि इसके खिलाफ इंचार्ज चौकी कलर आबादी की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 2 मियाँ बीवी हैं, मकतूल का नाम असगर है, उसकी बीवी का नाम साजिदा है और 6 उनके बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 18 साल तक है। मकतूल का सबसे बड़ा बेटा अफजल जो है वो ज़ख्मी था तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। इलाका मकीन अफजल के हाथों बूढ़े वालिदैन और कमसिन बहन भाइयों के कत्ल पर जहां सोगवार है, वहीं माशरे में जन्म लेने वाले बिगाड़ से भी खौफजदा है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला। पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मंशियात की नक्लो हरकत रोकने के लिए कई कामयाब कार्रवाइयां की हैं। मंशियात की स्मगलिंग में जहां हमारे मुआशरे के कई अफराद मुलव्विस हैं, वहां कई गैर मुल्की भी इसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। ANF और दीगर हसास इदारों ने ऐसे ही गैर मुल्की मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 6 खवातीन समेत 108 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर ड्रग फ्री सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक कई कामयाब छापे मारकर भारी मिकदार में मंशियात बरामद की हैं। इसी सिलसिले में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इंटेलिजेंस विंग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इंकशाफ हुआ कि लाहौर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की बाशिंदे मंशियात की नकलो हमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस रिपोर्ट में गैर मुल्की गिरोहों की निशानदेही भी की गई थी। रिपोर्ट की रोशनी में फोर्स कमांडर ANF ने मुख्तलिफ छापामार टीमें तश्कील दी, जिनमें FIA के अहलकार भी शामिल थे। इन टीमों ने बैक वक्त शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे और बैरून ममालिक में मंशियात स्मगल और फरोख्त करने वाली 6 खवातीन समेत 108 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। मक्का कॉलोनी, मजांग टाउनशिप और दीगर इलाकों में होने वाले ऑपरेशन के दौरान हसास अदारों और ANF की कार्रवाई में नाइजीरियन और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। ANF हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की मंशियात स्मगलिंग करने के अलावा जराइम की दीगर वारदातों में भी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में आके लोगों को रिक्रूट करते हैं और रिक्रूट करने के बाद यहाँ से नारकोटिक्स मुख्तलिफ मुल्कों में भेजते हैं, जिनमें चाइना, थाईलैंड, अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में, साउथ अफ्रीका
और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनमें नारकोटिक्स की यहाँ से भेजी जाती है। तो इस सिलसिले में हमने काफ़ी दिनों से इनके पीछे लगे हुए थे और एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहते थे। तकरीबन 108 अफ्रीकन नेशनल जो कि यहाँ पे इल्लीगल रह रहे थे उनको पकड़ा है और इसमें 78 नाइजीरियंस हैं, इसी तरीके से तंजानिया के हैं, बुरुंडी के हैं और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों से हैं, फिलीपींस के भी 1-2 आदमी हैं और एक इटालियन नेशनल भी हैं। गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग समेत इमिग्रेशन एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल भी ANF ने गैर मुल्कियों के 2 गिरोहों को मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया था। मगर मौजूदा कार्रवाई ANF की लाहौर में सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है। दूसरी जानब गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की जराइम में मुलविस होने की तरदीद करते हुए सरापा एहतजाज बन गए। और पाकिस्तान की तारीख में आज तक इलीगल अफ्रीकन नेशनल्स कभी इतने ज़्यादा पकड़े नहीं गए और इंशाअल्लाह ताला अभी इनको FIA के हवाले किया जाएगा और इनको फिर FIA वाले अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में जो इलीगल एलियंस हैं स्पेशली अफ्रीकन नेशनल्स यहाँ में क्राइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इनको पकड़ा जाए और जो भी लोग ये क्राइम में इन्वॉल्व हैं इनको पहले FIA के हवाले किया जाए और फिर इनको डिपोर्ट किया जाए ताकि ये अपने मुल्कों में वापस चल जाएँ। ANF हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर थे, पर अफगानिस्तान के हालात खराब होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से मंशियात की स्मगलिंग शुरू की जो नई नस्ल को तबाही की तरफ ले जा रही थी। कैमरामैन यासिर खान के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।